कभी कभी ना मन में ये ख्याल आता है कि हम शादी से पहले कैसे थे। मस्त बिंदास, किसी काम की टेंशन नहीं, ना ही कोई जिम्मेदारी। काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, ना कोई डांटने का डर। अगर डांट पड़ भी जाती तो उसको दिल पे नहीं लेते, उसको वही की वही खत्म कर देते। लेकिन आज आज के टाइम में क्या हो गया है कि अगर कोई थोड़ा सा डांटना तो दूर, थोड़ा सा कोई टेढ़ा मुंह भी बना देना तो वो भी दिल पे चुभता है। हम हाउसवाइफ ऐसी हो जाती है, हर छोटी छोटी चीजें ना, क्योंकि इग्नोर करने की आदत ऐसी हो जाती है, हम हर चीज को अपने अंदर दबाते चलते हैं। और फिर क्या होता है कि हर छोटी छोटी चीज हमें चुभने लग जाती है। हमारे घर के लोगों को भी पता नहीं चलता कि ऐसा क्या बुरा लग गया कि इसका तबीयत खराब हो गई या मूड अपसेट हो गया। लेकिन हमें भी नहीं पता होता इस चीज के बारे में। हम हाउस वाइफ होते हैं, हमें भी नहीं पता कि हमें किस चीज का इतना ज्यादा बुरा लग जाता है। हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं ना, अपने अंदर एक्स्ट्रा जो ओवर थिंकिंग होती है ना, उसको इतना ज्यादा बना लेते हैं कि हमें हर छोटी बात बड़ी लगने लगती है। नतीजा ये होता है कि हमारे जो घर का माहौल है ना, वो खराब हो जाता है। तो भाई देखो, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को ना एक तो सबसे बड़ी कमी क्या होती है ना, लोग हाउस वाइफ को कुछ नहीं समझते हैं कि हाउस वाइफ ही तो है, घर के काम ही तो करती है। लेकिन उसको अगर आप एक हाउस वाइफ को एक इंसान के तौर पे देखो ना, वो कितना कुछ, सुबह सबसे सब्र के उठने से पहले उठना, सबके बाद में सोना, आपको टाइम पे खाना पीना, सब कपड़े देना, सब कुछ आपके टाइम पे करके देती है। आप उसका एहसान तो दूर, उससे सीधे मुंह बात भी ना करो ना, तो उसको ये सारी बातें दिल पे लगती हैं। और वो फिर अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा घुटने लगती है कि उसको पता भी नहीं चलता कि इस सब में उसकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई। अक्सर आपने देखा होगा ना ये चीज़, कि सेम एज के जेंट्स लोग जो होते हैं ना, आपकी सेम एज के, वो इतना बूढ़ा नहीं दिखते हैं, इतने ज़्यादा उनकी एज नहीं दिखती है। लेकिन औरतों की एज जो है ना, बहुत जल्दी दिखने लग जाती है। उनकी जो एज बढ़ने वाला जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो जल्दी होने लग जाते हैं। क्यों? यही रीज़न होता है क्योंकि हम हाउस वाइफ ना तो खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, ना ही अपने ऊपर जैसे एक्सरसाइज करना, सुबह घूमना, इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाते हैं। अपने शरीर का तो ध्यान रहता ही नहीं है, और जब हमें ही नहीं रहता तो किसी और को तो क्या ही रहेगा। और हम हाउस वाइफ को ना पूरे घर की टेंशन रहती है, सब लोगों की, सबके हेल्थ की, सबको खाना बना के देना, किसी का क्या मन है, किसी की तबीयत खराब है तो उसको खिचड़ी बना के देना। लेकिन जब अपना कुछ ऐसा होता है ना, तो हम जो भी घर में बचता है ना, वही खा लेते हैं। और इस सब में क्या होता है ना कि हम अपना मन इतना मारने लग जाते हैं कि हमारे अंदर जो दिल होता है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होते चला जाता है। और हम किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पाते इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे शेयर करने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे अच्छा है ना, जो भी बातें हैं उनको अपने मन में ही रखो, जिससे कम से कम घर में शांति तो बनी रहेगी। तो गाइस, यहाँ का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, झाड़ू पोंछा, साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। अभी मैं नीचे जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि 8:45 बज गए हैं। पतिदेव आते ही होंगे पूजा करके, तो नाश्ता बनाना है। और बच्चे पढ़ रहे हैं आज, क्योंकि छुट्टी है। और टीवी में पता नहीं क्या हो गया है, सिर्फ वाईफाई कनेक्शन, यूट्यूब वगैरह चल रहा है। बाकी जो डिश टीवी वो होती है ना, स्टार प्लस वगैरह, वो नहीं आ रहे चैनल सारे। तो कंप्लेंट करा दी है, अब देखते हैं आज दोपहर तक शायद सही हो जाए। तो फिलहाल मैंने टीवी बंद कर रखी है, क्योंकि गेमिंग देखते हैं ना, तो गेमिंग की वजह से बंद कर रखी है। माइंड डिस्टर्ब होता है, पेपर भी आ रहे हैं, क्या करें, पढ़ाई जरूरी है। और मैं डायग्राम बना रही हूँ। टीवी पापा प्लग निकाल के गए, तो मुझसे नहीं लगेगा। तो तबीयत बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले कल ठीक था, लेकिन कल के बाद में, कल शाम को नारद कुंड गई थी, रात को राधा कुंड वगैरह होते हुए आए, तो वहाँ से और ज़्यादा ठंड लग गई मुझे। तो रात को भी दवाई ली थी, अभी भी नाश्ता वगैरह करके दवाई लूँगी। तो पहले नीचे चलते हैं, नाश्ता बनाती हूँ, और उसके बाद देखते हैं आज खाने में क्या बनेगा, क्योंकि संडे है। कुछ देखती हूँ स्पेशल बने, क्या बने। चावल नहीं बनेंगे बेटा, सबके खांसी जुकाम हो रहा है, चावल नहीं बनेंगे। मम्मा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मम्मा, कब चावल नहीं बनेंगे, 1-2 दिन बाद जब सबकी तबीयत सही हो जाएगी, जब चावल बनाऊंगी। तबीयत तो मम्मा किसी की खराब हो जाएगी उस वक्त। कोई की नहीं होगी। तो पहले मैं ना बच्चों का नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। बच्चों का क्या, सब लोगों का ही नाश्ता है, छुट्टी है बच्चों की। तो पोहा बना रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ भी बना लेती, सैंडविच वगैरह या फिर कुछ भी, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं ना, पोहा बहुत शौक से खाते हैं, तो इसीलिए मैं आज पोहा बना रही हूँ। कल भी पोहा बनाए थे, लेकिन बच्चों की वजह से आज दोबारा से बना रही हूँ। तो ये सुबह सुबह नाश्ते का बड़ा इशू रहता है यार, कि क्या बनाए। एक तो सब्जी का रहता है, सब्जी क्या बनाए, दूसरा रहता है नाश्ते का, रोज रोज वही पोहा, सैंडविच, बिया और यही ब्रेड नमकीन वगैरह के अलावा कुछ लगता ही नहीं है कि क्या नाश्ता बनाऊं।
और सुबह सुबह जो जल्दी बनता है ना वो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो नाश्ता तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें पूरा टाइम लगता है और फिर टाइम के बाद में भी फिर खाने का वो इशू हो जाता है क्योंकि फिर वो थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाता है ना, इसीलिए। और नाश्ता थोड़ा सा हल्का ही चाहिए। फिर नाश्ता करके सब लोग शॉप पे जाते हैं, हम लोग घर में अपने काम करते हैं, तो इसलिए पोहा सबसे बेस्ट लगता है मुझे। जल्दी भी बन जाता है और बिल्कुल लाइट वेट भी रहता है। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू फ्राई कर दे रहे हैं और उसके बाद पोहा मैंने पहले भिगो के रख दिए थे और साथ में खाना पीना भी बना रही हूँ। तो बस दाल वगैरह मैंने भिगो के रख दी है यहाँ पे, क्योंकि भीगी हुई दाल ना बहुत अच्छी बनती है, उड़द की दाल। और आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, हमारे घर में हफ्ते में 4 से 5 दिन उड़द की दाल बनती है। ये बिल्कुल फैक्ट है, यानी कि हफ्ते में 7 दिन रहते हैं तो 7 में से 4 दिन या 5 दिन उड़द की दाल बनेगी। ये कई सालों से चला आ रहा है। पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी उड़द की दाल, फिर जब अब रोज़ की बनने लगी, रोज़ की बनती है। फिर सूखी सब्जी का भी ऑप्शन रहता है, सूखी क्योंकि साथ में दूसरी सब्जी भी बनती है ना, इसीलिए तो फिर धीरे धीरे खाने लग गई। और अब टमाटर वगैरह फ्राई करके अच्छे से बनाती हूँ ना, तो अब अच्छी लगती है सबको गरम, लेकिन गरम गरम अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो पतिदेव भी घर पे ही आ जाते हैं खाना खाने। जिस दिन उड़द की दाल बनती है ना उस दिन घर पे खाना खाने आ जाते हैं। तो गर्मा गर्म नमक अजवाइन की रोटी के साथ में ना बहुत टेस्टी लगती है गाइस, क्योंकि उड़द की दाल हमारे पापा को बहुत फेवरेट है। मतलब मेरे जो ससुर जी हैं ना उनको बहुत फेवरेट है उड़द की दाल। अगर 2 दिन लगातार उड़द की दाल ना बनाओ ना तो पापा को ये लगता है कितने महीने हो गए उड़द की दाल खाए हुए, तो उनको फिर अर्जेंसी में उड़द की दाल बनानी होती है। ये सीन रहता है उड़द की दाल का, इसीलिए हमारे घर में उड़द की दाल सबसे ज़्यादा बनती है। और ये तो यहाँ पे मैंने धो लिया इसको अच्छे से, और धोने के बाद में फिर मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। और जल्दी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि देखो पापा डायबिटिक पेशेंट है, दूसरी बात बाबा भी आते हैं खाना लेने के लिए, तो उनका 10:30 बजे का टाइम है। तो मुझे हर हालत में 10:30 बजे तक खाना कंप्लीट करना ही होता है। तो इधर नाश्ता बनाती हूँ, साथ में हल्की फुल्की तैयारी खाने की भी करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि अभी मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता बनाने के बाद में फिर जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह रहती है वो करती हूँ। उसके बाद में खाने की तैयारी करने आती हूँ, तो फिर लेट होने का डर रहता है ना कि लेट ना हो जाऊँ। पापा का तो चलेगा, लेकिन पापा जो आते हैं वो खाली हाथ कभी नहीं जाने चाहिए। घर पे खाना लेने आते हैं और अगर खाना तैयार नहीं हो तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सारे काम बाद में करती हूँ, पहले खाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर पोहा बन चुके हैं बन चुके नहीं मतलब बनने वाले हैं। तो बस इसमें नींबू वगैरह डाल दिया है और अब इनको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये गाइस परफेक्ट पोहा। तो जब मैं खाने पीने की तैयारी मैंने साथ में कर ही ली थी नाश्ता बनाने के साथ में, अब बस दाल में तड़का लगाना बाकी था और आटा लगाना बाकी था। तो आटा वगैरह भी लगा लिया मैंने, दाल भी मेरी बन चुकी है। अब बस रोटी सेक देती हूँ, ठाकुर जी का भोग लगाना है और फिर बाबा भी आते हैं वो भी लेके जाएंगे। तो एक साथ मैंने कई काम हो जाते हैं। जैसे नीचे आती हूँ तो अपना किचन का जितना भी होता है ना वो पूरा समेट देती हूँ एक बार में, फिर मुझे बार बार का नहीं रहता है। अब मैं आऊँगी जब राधे आ जाएगी ना तब मैं नीचे आऊँगी, उसके बर्तन वगैरह साफ़ होंगे तो रैक में लगाने और साफ़ सफाई करवाने के लिए, क्योंकि साथ में लगना पड़ता है। भाई राधे आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करते, साथ में लगना पड़ता है काम में। तो अब भी चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने। शाम का टाइम हो रहा है, दोपहर में मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अभी इस टाइम पे नाजुक चल रही है, तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ भी चल रही हैं मेरी रेगुलर, तो इसीलिए जैसे मैं दोपहर में थोड़ी देर लेट जाती हूँ, जब सो के उठती हूँ ना तो ऐसा सर भारी रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कितना रोई हूँ मैं, ऐसी आंखें हो जाती हैं मेरी। तो इसीलिए मैं अच्छे से प्रॉपरली मुँह धो के तब मैं दर्शन जाती हूँ कि कोई मुझे टोक ना दे कि क्या बात है, इसीलिए। और ये वाली साड़ी मैंने निकाल ली है क्योंकि ये थोड़ी मोटा फैब्रिक है इसका और आउट फैशन की भी हो गई है, तो मैंने सोचा ये दर्शन में निकाल लेती हूँ। रख के क्या ही फ़ायदा है इन साड़ियों को, स्टॉक करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है क्योंकि आउट फैशन की हो जाती है और फिर बाद में कोई काम की नहीं रहती हैं ये। तो इसीलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैंने मंगाई थी मीशो से और ये मंगाई थी करीब 4 साल हो गए इसको शायद। तब से मैंने 1-2 बार ही इसको पहना है क्योंकि ये मेरे पतिदेव को पसंद नहीं है, इसीलिए इसका कलर पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं इसको सोच रही हूँ दर्शन वगैरह में निकाल लूँ। तो अभी सर्दियों का टाइम है तो थोड़ी मोटा फैब्रिक है ना तो चल जाएगा। तो गाइस अभी दर्शन करके आ गई हूँ मैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है,
लेकिन आराम से दर्शन हो जाते हैं, थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है। मैंने सोचा चलो चलती हूँ। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और डे बाय डे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा बुखार होता है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। ना तो चला जाता है, ना कुछ खाने पीने का इच्छा होती है। और सबसे ज़्यादा ना ये मतलब ये जो आँखें हैं बहुत दर्द करती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से सिर्फ कफ एंड कोल्ड हुआ था, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा फीवर जैसा फील होता रहता है हमेशा। तो थकान अलग रहती है, फीवर जैसा आप देखते हो। कल शायद बुधवार है, हाँ हो सकता है कल जाऊँ मैं मथुरा दिखाने, क्योंकि बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस सब चीज़ से। तो देखो घर के काम होते हैं, प्लस बच्चों को मैनेज करना, घर की सारी जिम्मेदारियाँ उनको मैनेज करना, तो बहुत थकान हो जाती है। अगर मेरा शरीर नॉर्मल रहे, तबीयत ख़राब ना हो तो फिर भी ठीक है, हो जाता है। लेकिन तबीयत ख़राब है तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, तो इसीलिए और ब्लॉग को करती हूँ गाइस यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।